अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वर्डप्रेस वीडियो कोर्स। व्यूअर्स, इस कंप्लीट कोर्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से फुली फंक्शनल वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड यूजिंग वर्डप्रेस। सो गाइस, अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं लेकिन आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं या आपको कोडिंग नहीं आती, और इवन अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड से नहीं हैं लेकिन आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या आप अपने बिजनेस की कोई वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस को यूज़ करके ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। गाइज, इस कंप्लीट वीडियो कोर्स में हम थ्योरेटिकल पार्ट नहीं करेंगे, हम सारा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। लेकिन ये शुरू की 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होगी इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, लेकिन क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका मतलब आपको समझ ना आया तो आपको वर्डप्रेस सीखने में थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उन टर्म्स को सीखना आपको ज़रूरी है, इसलिए ये शुरू की 10 से 15 मिनट की वीडियो में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा। चलें जी, ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? सिंपल, वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट अलाउज यू टू होस्ट एंड बिल्ड वेबसाइट। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप वेबसाइट बिल्ड कर सकें और वेबसाइट होस्ट कर सकें। और वेबसाइट होस्ट करने का क्या मतलब है, इसकी अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो अब से कुछ देर बाद हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। और अगर वर्डप्रेस को इससे भी आसान लफ्जों में हमने देखना हो तो सिंपली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। जस्ट इतना ही मतलब है वर्डप्रेस का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, वाई वर्डप्रेस, हमें वर्डप्रेस क्यों सीखना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें से मोर देन 40% वेबसाइट्स वो वर्डप्रेस को यूज करके बनी हुई हैं। मतलब मोर देन 40% वेबसाइट्स आर पावर्ड बाय वर्डप्रेस। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, जिसके थ्रू हम वेबसाइट बना सकते हैं। आप एक सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप एक कम्प्लेक्स वेबसाइट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप ये काम वर्डप्रेस को यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस फुली फ्री है, आपको वर्डप्रेस पे काम करने के लिए 1 रुपया भी किसी को नहीं देना होता। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फ्री प्लगइन्स और थीम्स आपको मिल जाते हैं वर्डप्रेस पे काम करने के लिए। अब ये प्लगइन्स और थीम्स क्या होते हैं ये अभी हम जब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे तो आपको इनकी समझ आ जाएगी अगर आपको इनका नहीं पता। इसके अलावा वर्डप्रेस पे आपको वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोडिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आप बगैर कोडिंग पे वर्डप्रेस पे आराम से वेबसाइट बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट वी विल लर्न इन दिस कोर्स। सबसे पहले तो हम इस कोर्स में वर्डप्रेस की बेसिक्स देख लेंगे, उसमें जो बेसिक टर्म्स होती हैं वो सीख लेंगे। उसके बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे, लोकल होस्ट पे किस तरह इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद हम वर्डप्रेस की तमाम चीज़ों को सीखेंगे, वन बाय वन वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे, उसमें जो जो भी चीज़ें हैं, पेजेस, पोस्ट, इमेजेस, थीम्स, प्लगइन्स, इनको इंस्टॉल करना, इनको यूज़ करना, हर चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, इनको सीख लेंगे। तो इनको सीखने के बाद जब हमें वर्डप्रेस कंप्लीटली आ जाएगी, उसके बाद हम एक एक नहीं बल्कि 2 से 3 सैंपल वेबसाइट्स बनाएंगे। उसमें से एक ई कॉमर्स वेबसाइट हम ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद जब हम एक वेबसाइट बना लेंगे फिर हम देखेंगे कि हम लोकल होस्ट से अपने कंप्यूटर से वेबसाइट लाइव सर्वर पे किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करते हुए हमें हमें क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमें होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है, डोमेन नेम किस तरह से परचेज करना है। और अगर आप सिर्फ सीखने के लिए इसको लाइव सर्वर पे अपलोड करना चाह रहे हैं तो कुछ फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं और वहाँ पे हम वेबसाइट्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं लाइव सर्वर पे। नेक्स्ट चलते हैं जी। गाइस, जब आप वर्डप्रेस पे काम करेंगे तो आप ये दो चीज़ें, ये दो वर्ड वेबसाइट्स को बार बार इनका नाम सुनेंगे, wordpress.com और wordpress.org। इसमें थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखते हैं जी wordpress.com। wordpress.com इज़ अ फुली होस्टेड सर्विस, ये एक फुली होस्टेड सर्विस है। जब आप wordpress.com पे काम करते हैं तो आपको बैकएंड के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैकएंड सिक्योरिटी, बैकअप्स, इन चीज़ों के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और wordpress.org क्या है जी, ये एक फ्री वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है जो आपको थीम्स,
वर्डप्रेस सेटअप और प्लगइन्स फ्री प्रोवाइड करता है। ये तो इनकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। अब इनको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से, उसके बाद आपको इसकी मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको किस पे काम करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं wordpress.com। wordpress.com की एग्जांपल ऐसे है कि आपने एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया है। जब आप एक अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे पाइप्स फ्रीजिंग। अगर आप कोई पाइप फ्रीज हो जाए, पानी का पाइप, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिश वाशर कोई ब्रेक हो जाए, टूट जाए किचन वगैरह में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिसिटी इशू के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हाउस ओनर की, उस बिल्डिंग के ओनर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने तो जस्ट इसको रेंट पे लिया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी आ जाती हैं। जब आपने एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं, लिमिटेशन क्या हो सकती हैं कि जैसे अगर आप दो रूम्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको उससे पहले ओनर की परमिशन चाहिए होगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम एक पड़ा हुआ है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपने तो, वो तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपने तो उसको रेंट पे लिया हुआ है जस्ट। इसके अलावा अगर आप कोई नया रूम वहां पे बिल्ड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको उसके लिए भी ओनर की, उस बिल्डिंग के ओनर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह वर्डप्रेस.com है कि वर्डप्रेस.com पे जब आप काम करते हैं तो वर्डप्रेस.com आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करता है, आपकी वेबसाइट की अपडेट्स, बैकअप्स और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो खुद लेता है, वो उनकी देखभाल खुद करता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपको वो खुद से, अगर आप अपने से कोई प्लगइन्स या थीम जो आपको अच्छे लगते हैं आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि आप सिर्फ वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो वर्डप्रेस.com ने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज़ यूज़ करनी है जो वर्डप्रेस.com ने आपको प्रोवाइड नहीं की हुई, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह ये लिमिटेशंस आ जाती हैं इसमें। अब देख लेते हैं जी wordpress.org। जब आप wordpress.org पे काम करते हैं तो इट्स सिंपल, जस्ट लाइक आपने एक अपार्टमेंट रेंट पे नहीं लिया बल्कि आपने उसको खरीद लिया, अब आप उसके ओनर बन गए हैं। अब आपने जब एक अपार्टमेंट, एक घर खरीद लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। आपने दो रूम को इकट्ठे करके एक बनाना है, आप कर सकते हैं। आपने एक नया रूम वहां पे बनाना है, आप बना सकते हैं। आपने एक एक्स्ट्रा रूम जो है वो रेंट पे देना है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ गलत होता है वहां पे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर कोई पाइपलाइन, कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर, कोई चीज खराब होती है तो अब वो आपने उसको ठीक करना है, क्योंकि अब आप उसके ओनर बन चुके हैं। सिमिलरली इसी तरह wordpress.org है कि आप तमाम प्लगइन्स, तमाम थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिक्योरिटी का इशू आता है, कोई बैकअप्स की प्रॉब्लम आती है, कोई डेटाबेस की प्रॉब्लम आती है, तो उसको फिक्स करने की जिम्मेदारी भी आपकी है wordpress.org में। तो ये इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। wordpress.com पे जब काम करना है तो आपको वर्डप्रेस को कुछ पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको अलाउ करेंगे वहां पे काम करना। लेकिन wordpress.org कंप्लीटली फ्री है। आपने जस्ट wordpress.org पे जाना है, वहां से वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना है, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और आपने काम करना स्टार्ट कर देना है। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। तो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में भी हम wordpress.org से ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को सीखेंगे। अगर आसान लफ्जों में आपको कहूँ, wordpress.org में जब आप काम करते हैं तो आप आज़ाद हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी चेंजिंग आप करना चाहो आप कर सकते हो, जो कुछ भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। इवन अगर आपको कोडिंग आती है, आप वर्डप्रेस की कोडिंग में भी चेंजिंग कर सकते हो अगर आपको आती है तो। आई होप आपको wordpress.com और wordpress.org में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आप वो बिल्डिंग की, रेंट पे बिल्डिंग लेने की और हाउस खरीदने की एग्जांपल ध्यान में रखें तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए किस किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप हर किस्म की वेबसाइट बना सकते हो। आप बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, ई कॉमर्स स्टोर्स, फोरम्स, इवन सोशल नेटवर्क्स की वेबसाइट्स को भी आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए बना सकते हैं। इसे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना पावरफुल टूल है, कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट, अभी मैंने ये लफ्ज बार बार यूज किए थे, थीम्स एंड प्लगइन्स। अब इनको देख लेते हैं ये क्या है, इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। थीम्स एंड प्लगइन्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं थीम।
اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی اپیرنس کو چینج کرنا چاہتے ہو، جو آپ کی ویب سائٹ دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلر، اس میں بٹن، اس میں جو ٹیکسٹ ایڈ ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تھیم میں کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ کنٹرول تھیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی ویب سائٹ کی اپیرنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی ویب سائٹ کی فنکشنلٹی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اس میں کوئی نئی فنکشنلٹی ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پلگ انز کو یوز کرو گے۔ اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں ابھی، کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ جس طرح کی آپ کی ویب سائٹ ابھی دکھ رہی ہے، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو، آپ اس میں کچھ کلر چینج کرنا چاہتے ہو، آپ اس میں کچھ بٹن ایڈ کرنا چاہتے ہو، آپ اس میں کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تھیمز میں جاؤ گے اور وہاں پہ جا کے آپ تھیم میں چینجنگ کرو گے۔ تو اگر if you want to change the way your website looks, you install the theme. But if you want to add a feature, اگر آپ اپنی ویب سائٹ میں کوئی فیچر ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پلگ ان انسٹال کرو گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ڈفرینس ہے تھیم جو پلگ ان میں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جسٹ اتنا یاد رکھیں کہ تھیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی ویب سائٹ کو اپیرنس کو کنٹرول کرتا ہے، اور پلگ ان کیا کرتا ہے؟ آپ کی ویب سائٹ کی فنکشنالٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کہ ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنانے میں کاسٹ کتنی آتی ہے۔ اگر آپ ایک ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، آپ ایک فری لانسر ہیں، آپ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کو کتنی کاسٹ بیئر کرنا پڑے گی، یا آپ کو ورڈ پریس کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ کو ورڈ پریس کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایک فری لانسر ہیں، آپ ورڈ پریس میں ویب سائٹ بنا رہے ہیں، کسی کے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں، فار ایگزامپل اپنے کلائنٹ کے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کو زیرو کاسٹ پے کرنا پڑے گی۔ آپ نے جسٹ wordpress.org پہ جانا ہے، ورڈ پریس کا سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو اپنے سسٹم پہ سیٹ اپ انسٹال کرنا ہے، اور ورڈ پریس پہ ویب سائٹ بنا کے اپنے کلائنٹ کو دے دینی ہے۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایکسپینسز ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو بیئر نہیں کرنے پڑتے، وہ جس کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو بیئر کرنے پڑتے ہیں۔ وہ ایکسپینسز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو ڈومین نیم ہوتا ہے، وہ آپ کو لینا ہوتا ہے، اور ایک ہوسٹنگ ہوتی ہے جو آپ کو لینی ہوتی ہے۔ یہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ لیکن یہ ایکسپینس اگر آپ ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہو، آپ کسی کے لیے ویب سائٹ بنا رہی ہو، تو یہ ایکسپینس آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یا تو آپ کا کلائنٹ آپ کو ڈومین نیم اور ہوسٹنگ پرچیز کر کے دے گا، یا اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ پرچیز کرو، تو آپ ظاہر ہے اس کے لیے چارج کریں گے اپنے کلائنٹ کو، اس سے اس چیز کے پیسے لیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے بزنس کے لیے کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہو، اپنے لیے ویب سائٹ بنا رہے ہو، آپ کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، اس کے لیے آپ خود سے ویب سائٹ بنا رہے ہو، پھر ظاہر ہے آپ کو ایک ڈومین نیم لینا پڑے گا اور آپ کو ہوسٹنگ پرچیز کرنا پڑے گی۔ اب ان دونوں چیزوں میں ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں جی۔ یہ ڈومین نیم کیا ہوتی ہے، اور ویب ہوسٹنگ، جو میں نے بار بار ورڈ یوز کیا، ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ ڈومین نیم کیا ہے جی؟ آپ کی ویب سائٹ کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے، اس کو ہم ڈومین نیم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے google.com، آپ نے گوگل کی ویب سائٹ ایکسیس کرنی ہے، آپ کیا لکھتے ہو؟ google.com، یہ ڈومین نیم ہے گوگل کا۔ yahoo.com، آپ نے یاہو کی ویب سائٹ ایکسیس کرنی ہے، آپ لکھتے ہو yahoo.com، یہ یاہو کا ڈومین نیم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی ہائر کی ویب سائٹ، ٹیسلا کی ویب سائٹ ایکسیس کرتے ہو، تو آپ ان کا ڈومین نیم لکھتے ہو، tesla.com، hire.com، یہ ان کا ڈومین نیم ہے۔ تو یہ ایک ویب سائٹ کا یونیک ایڈریس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈومین نیم پرچیز کرتے ہو، تو جو ڈومین نیم آپ نے پرچیز کیا، دنیا میں کوئی اور بندہ اس طرح وہ سیم ڈومین نیم نہیں لے سکتا، وہ صرف آپ کے پاس ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ویب ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ جب آپ ایک ویب سائٹ بناتے ہو نا، اب آپ چاہتے ہو کہ وہ لوگ اس کو ایکسیس کریں، لوگ آپ کے ڈومین نیم کے ذریعے وہ لوگوں کو شو ہو، براؤزر پہ شو ہو، تو اس کے لیے آپ کو ایک ہوسٹنگ چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو ایک پیس آف سرور چاہیے ہوگا اپنی ویب سائٹ، تاکہ آپ اس سرور پہ جائیں، وہاں پہ اپنی ویب سائٹ کو رکھیں، اور پھر لوگ آپ کی ویب سائٹ کو ایکسیس کر لیں۔ اب دیکھیں ویب سائٹ ہوتی کیا ہے۔ ویب سائٹ میں فائلز ہوتی ہیں، جیسے کوڈنگ ہوتی ہے نا، کوڈ کی فائلز ہوتی ہیں، امیجز ہوتی ہیں، اور ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے، اسی چیز سے مل کے ایک ویب سائٹ بنتی ہے۔ تو ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ ہوسٹنگ آپ کو ایک سپیس دے دیتی ہے سرور میں، ایک تھوڑی سی سپیس دے دیتی ہے جو کہ آپ پرچیز کرتے ہو۔ اس سپیس میں آپ اپنی ویب سائٹس کی فائلز رکھ سکتے ہو، اور ہوسٹنگ آپ کو کیا کرتی ہے؟ آپ کو ڈیٹا بیس دے دیتی ہے، اور وہاں پہ آپ کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی آسان الفاظ میں اگر ہم نے سمجھنا ہو، تو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں، ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ ویب سائٹ کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ویب سائٹ کا ہاؤس ہوتا ہے، اور جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ اس ویب سائٹ کا، اس گھر کا ایڈریس ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ویب ہوسٹنگ از اے ویب سائٹ ہاؤس، اینڈ ڈومین نیم
इज द एड्रेस ऑफ दैट हाउस, उस घर का एड्रेस वो डोमेन नेम होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है डोमेन नेम और वेब होस्टिंग में। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। तो जब आप डोमेन नेम को एक्सेस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने google.com लिखा और उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया, तो क्या होगा, ब्राउजर जो है वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप google.com को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और वेब सर्वर क्या करेगा, उस एड्रेस को, वो जो डेटा आप चाहते हैं, जो डेटा आपने रिक्वेस्ट किया है, वो वेब सर्वर वो डेटा वहां से सर्वर से उठा के वापस ब्राउजर को भेज देगा, और ये काम बड़ी तेजी से होता है। तो गाइज ये था थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ टर्म्स थी इसमें जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको इन सब की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी की समझ नहीं आई, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको अपने अपने लिंक्डइन का लिंक वगैरह वो कमेंट्स में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो सारा काम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क होगा। सबसे पहले हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे, और वर्डप्रेस को लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए, उसके सेटअप के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सॉफ्टवेयर ज़रूरी होती हैं, उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, और उसके बाद वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम का जवाब दूंगा, आपके मसलों का जवाब दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।